नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है और विगत कई सप्ताह से हमारा इस पर स्वाध्याय चल रहा है और आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी इसके रचनाकार हैं और आज से 300 साल पहले जयपुर की धरा पर यह ग्रंथ रचा गया था और उन्होंने अनेक शास्त्र पढ़ करके इसको संक्षिप्त करके सरल भाषा में लोक भाषा में प्रस्तुत किया ताकि हम और आप लोग जो है इसका जिनवाणी का रसपान कर सकें और जो भगवान महावीर की ओरिजिनल देशना है जो है ना वीर हिमाचल से निकली हुई जो देशना है वो हम और आप तक पहुंच सके। ऐसी उत्कृष्ट भावना ऐसा करुणामय हृदय उनका था जिसके कारण यह उत्कृष्ट ग्रंथ रचा गया और आज भी 300 साल बाद भी हम और आप सब भाग्यशाली हैं कि जिसके कारण हमें इसका स्वाध्याय करने का अवसर मिल रहा है। पहले भी मैंने कहा था कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता पीहि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिसे जिनवाणी सुहाए वे लोग निराले होते हैं ना। और आप सोचिए कि जिन्हें जिनवाणी अच्छी लगती है, जिनवाणी सुनने का जिन्हें रस है और कुछ बात समझने की, अपने अज्ञान को दूर करने की जिन्हें लालसा है, वे निश्चित ही आचार्यों की दृष्टि में भव्य हैं और निकट भविष्य में मुक्ति की प्राप्ति करेंगे। ऐसी भावना शास्त्रों में ग्रंथ गाथाओं के माध्यम से लिखी गई हैं आज से हजारों साल पहले। स्वाध्याय के लाभ हैं जो अनकाउंटेबल हैं, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम हर कक्षा में उसको दोहराते हैं ताकि हमें ये याद रहे कि हम जो काम करते हैं, जो सप्ताह में 1 घंटा हम अपने स्वाध्याय के लिए देते हैं, उससे हमें क्या अचीव होता है, क्या मिलता है। क्योंकि प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते, ये संस्कृत की उक्ति है कि बिना प्रॉफिट के कोई भी काम नहीं करता है। सबको प्रॉफिट चाहिए तो ही काम करता है। आजकल संबंध भी जो हैं, रिलेशंस भी जो हैं, बड़े स्वार्थी हो गए हैं। एक पुत्र भी पिता का धन देखकर ही उसकी सेवा करने का इच्छुक होता है। तो ऐसे समय में हम भी जो है ये देखते हैं कि आखिर हम स्वाध्याय करें तो क्यों करें, उससे हमें क्या फायदा है। तो वो फायदे यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे गिनाए हुए हैं। जल्दी आगे बढ़ते हैं। और आज की इस कक्षा का उद्देश्य हमारा है जैन धर्म के प्रति आस्था श्रद्धा को बढ़ाना, मोक्ष मार्ग में आगे अग्रसर होना और संसार की अवस्था का स्वरूप जो है दूसरे अध्याय का मूल मतलब मेन हेडिंग है, उस अवस्था के बारे में जानना। क्योंकि संसार में अगर हम अभी तक अज्ञानता के कारण ये मान के बैठे हैं कि संसार में सुख है ना, सुख देख करके और सुख को ढूंढते रहते हैं,
कबीरदास जी का एक दोहा याद आता है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, और ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। तो हमारे घटी घटी, घटी घटी का मतलब है हर एक कण में आत्म राम हमारा मौजूद है, लेकिन दुनिया उसको देखती नहीं है। हम सिर्फ शरीर को देखते हैं, हम गोरा और काले का भेद करते हैं, हम स्त्री और पुरुष का भेद करते हैं, हम जवान और बूढ़े का भेद करते हैं। लेकिन जैन धर्म कहता है कि ये तो पर्याय हैं, द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए तो सभी समान हैं, कोई भेद नहीं है। कितनी गजब की बात, जैन दर्शन की और जैन धर्म की ये बात अगर समझ में आ जाए तो कितनी निराकुलता हमें हो जाए कि हम किसी को जो है वो माँ बहन या पर्याय की दृष्टि से नहीं देखें, हर एक को जो है वो भगवान देखें। जब अब हम और जो है हर व्यक्ति में भगवान का रूप देखने लग जाएंगे तो हम किसका अपमान करेंगे, किसके साथ बकवास करेंगे, किसका अभिनय करेंगे? तो ये संभव ही नहीं है। तो ये इतना सा मानना ही अपने आप में हमें हमारे व्यक्तित्व को निखार देगा। करके तो देखें एक बार कि हम हर व्यक्ति को जो है वो समान भाव से समझे, देखें। हमारे आचार्यों की अगर हमारे प्रति करुणा भक्ति, कि उनका थिंकिंग जो मनोवृत्ति थी, वो मनोवृत्ति इस जिनवाणी के प्रसाद से ये थी कि सभी जीवात्माएं समान हैं। इसलिए ये पर्याय की अपेक्षा से देखा जाए तो ये संसारी हैं और कर्मों का अभाव हो गया है तो उन्हें हम मुक्त कह देते हैं। लेकिन जीव अपेक्षा से देखा जाए तो देयर इज अ नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। जीव के गुणों की अपेक्षा से देखा जाए तो जो गुण सिद्धों में मौजूद है वही गुण हमारे में है, लेकिन चूंकि हमारे ऊपर आवरण पड़ा हुआ है कर्मों का, जिसके कारण हम संसार में दबे पड़े हैं और हम पर्याय हम बदलते रहते हैं, खाका चेंज होता रहता है ना। 60-70 साल का ये बॉडी स्ट्रक्चर मिला है, 70-80 साल बाद ये बॉडी स्ट्रक्चर डेफिनेटली चला जाना है ना। चाहे कितने भी दवाइयां कर लो, कितने बड़े बड़े डॉक्टर रख लो, लेकिन इस पर्याय को रोक नहीं सकते हैं। कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी दवा नहीं बनी है कि कोई इस पर्याय को मेंटेन रखे, अमर हो जाए कि ये पर्याय जाए ही नहीं, मनुष्य पर्याय जाए ही नहीं, ऐसा कोई वो नहीं हुआ है। आप सोचिए सिकंदर जब मरा था तो उसने अपनी अंतिम इच्छाएं कि भाई मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, है ना, जो वैद्य मेरा उपचार कर रहा था उनको भी मेरे पास रखना, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि इन वैद्यों के बस का भी नहीं है किसी के प्राण पखेरु को बचाना। और हाथ खाली है तो ये दिखाने का उसने भावना रखी कि मैं इतना जोड़ा, इतना इकट्ठा किया, लेकिन जब जाने की बारी आई तो एम्प्टी हैंड ही जाना पड़ेगा, खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। तो ये बात जो है वो जैन धर्म के स्वाध्याय के माध्यम से, जैन शास्त्रों के स्वाध्याय के माध्यम से ही समझ में आ सकती है। और ये यूनिक जो कलेक्शन है वो जैनिज्म में ही मिल सकता है, और कहीं आप ढूंढेंगे तो भी ऐसी विचारधाराएं और ऐसा चिंतन आपको कहीं दुर्लभ है। सो हमारा विषय चल रहा था पिछली कक्षा में कर्म बंधन का निदान। तो टोडरमल जी ने यहाँ पर बताया था हमें कि आखिर कर्म बंधन होता है, अनादिकाल से इस जीव के साथ कर्मों का बंधन है। ये बात आपको एहसास करा दी कि कर्म तो है, अब आगे हमें क्या करना है, गलती हम कहाँ कर रहे हैं उसका भी उपाय मतलब वो बताएंगे, गलतियां बताएंगे और फिर उसका सॉल्यूशन बताएं। डॉक्टर यही करता है ना कि पहले तो ये कहता है यस तुम्हें जो है ये जॉइंडिस हो गया है, तुम्हें ये पीलिया हो गया है, तुम्हें ये मलेरिया हो गया है, और ऐसा तुमने किया था जिसके कारण ये बीमारी हुई है। अब वो कहता है कि अब वो जब एहसास होने लगता है, या समझ लीजिए कि डॉक्टर जो बोलता जाता है उस पे मरीज को विश्वास होने लगा, अरे डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, है ना, मैंने ऐसा किया था, ऐसा ऐसा होता है, तुम्हें उल्टी आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा विश्वास जागता है। हमारे श्री गुरु भी, हमारे आचार्य भगवान जो है वो ये हमें एहसास कराते हैं कि भाई संसार में सुख नहीं है, जिसे सुख मान के बैठा है वो सुख नहीं है, सुखाभास है, ये प्रतीति कराते हैं। जब ये लगता है इन इन लक्षणों से कि इन इन कारणों से नहीं है,
कि तू जाएगा तो भी एम्प्टी हैंड जाएगा, है ना। जिस परिवार को तूने अपना मान के बैठा है वो परिवार भी कहीं काम नहीं आएगा। राजा राणा छत्रपति हाथीन के असवार, कहते कि हाथी पे बैठने वाले राजा महाराजा लोग भी जब गए तो अकेले ही जाना पड़ा। अकेला ही आता है जीव और अकेला ही जाता है। 12 भावनाएं हमें बताती हैं ये बात कि जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि अकेला चलने वाला काम है। कि भाई मोक्ष मार्ग में, है ना, पत्नी को और बच्चों को साथ में लेके जाएं तो थोड़ा बढ़िया रहे, अकेले अकेले जाने से कैसे काम चलेगा। तो कह रहे हैं उस मार्ग में तो आपको अकेले ही जाना पड़ेगा, अपना ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कोई दूसरा आपके पुरुषार्थ में सहयोगी नहीं बन सकता। ना आप किसी दूसरे के पुरुषार्थ में, दूसरों की तपस्या में, दूसरों के वैराग्य में आप कोई काम कर सकते हैं। सबको अपना साधन स्वयं ही करना होगा। ये बात भी इस स्वाध्याय की इस बात से हमें समझ में आती है। फिर दूसरा विषय था कर्मों के अनादि पने की सिद्धि की थी कि कर्म अनादि से कैसे हैं। उसको आज हम फिर से यहाँ पढ़ते हैं और विषय को आगे बढ़ाते हैं कि एक पंक्ति जो पिछली बार भी कही थी कि कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई। ये बात हमें समझनी होगी कि कर्मों के कारण हम दुखी नहीं है। लोग ये मान के बैठे हैं, हम ये मान के बैठे हैं कि कर्म है इस कारण से मैं दुखी सुखी हूं। कर्म हट जाए, है ना, कर्म है कि ही मुझे सुखी और दुखी कराते हैं, और अगर कर्म नहीं रहे तो वो होगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि कर्मों के नहीं रहने पे पूर्ण सुखी है, कर्मों के रहने से तो महा दुखी ही है, कोई सुखी हुआ नहीं। आज तक जिसके कर्मों का सद्भाव पाया जाता है उसे संसारी कहते हैं। संसारी मतलब दुखी, महादुखी, क्योंकि संसार में सुख नहीं है। ये बातें पूजन की पंक्तियों में, स्तुतियों में हम और आप बहुत पढ़ते हैं कि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। यानी अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर हमारे जो हैं उन्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये हमें रियल दिखता है। हम 24 तीर्थंकरों को मानते हैं तो क्या मानते, ये बात क्यों नहीं जा समझते हैं कि तीर्थंकरों ने राजपाट छोड़ा था, तीर्थंकरों ने अपने घर बार स्त्री पुत्र मकान जायदाद को त्याग दिया था और जंगल में जाकर के कुछ काम किया था जिससे उन्हें पूर्ण सुख मिला है, जिसके कारण 3 लोक के जीव उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इतनी सी बात हमारे समझ में नहीं आती। तो वही बात यहाँ समझाते हैं कि अगर आप तीर्थंकर को मानते हैं, अगर 24 तीर्थंकरों में विश्वास करते हैं, तो जो संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्याग, तीर्थंकर को छोड़ने की क्या जरूरत थी, संसार में रहते और राजपाट बढ़ाते। लेकिन वो राजपाट बढ़ाने में भी सुख नहीं था। भरत चक्रवर्ती 6 खंड को जीत के जब वहां पर पहुंचा पर्वत पे अपना शिलालेख पे नाम लिखने, तो वहां देखता है कि हजारों नाम उसके पहले लिखे हुए हैं। तब उसकी आंखें खोलती हैं कि मैं किसी का नाम मिटा करके अपना नाम लिखूंगा तो ऐसे ही मेरा भी नाम, भरत चक्रवर्ती नाम मिटा के कोई दूसरा चक्रवर्ती आएगा तो वो कर देगा। ये बात उसकी समझ में आई और जैसे ही परिवर्तन हुआ तो विद इन 48 मिनट अंतर मुहूर्त में काम हो गया, है ना। सीधे सम्यक दर्शन प्राप्त करके मुक्ति की ही प्राप्ति कर ली। जैन धर्म में कम समय में समझ लीजिए कि मोक्ष जाने का रिकॉर्ड बना हुआ है भरत चक्रवर्ती के नाम। सो उस रिकॉर्ड को जो है हम चाहे पुरुषार्थ करे कोई जीव तो डेफिनेटली जो है उसके उग्र पुरुषार्थ से, उग्र तपस्या से कर्मों का अभाव संभव है। ऐसा नहीं है कि कर्म अनादिकाल से हैं तो नष्ट नहीं हो सकते। उसकी गजब की चर्चा, बहुत ही मार्मिक वर्णन टोडरमल जी ने यहाँ खुद प्रश्न उपस्थित करके और उसका आंसर देने की कोशिश की है। पढ़ते हैं प्रश्न। कर्मों, हेडिंग है कर्मों के अनादिपने की सिद्धि। टोडरमल जी यहाँ पर सिद्ध करके बताएंगे आपको कि कर्म अनादि से हैं, बाद में नहीं आए, है ना। तिल में तेल बाद में किसी ने इंजेक्शन से नहीं डाला है, वो अनादि से ही है। इस बात को सिद्ध करके यहाँ बताने वाले वे स्वयं प्रश्न खड़ा करते हैं प्रश्नकर्ता के रूप में
ये टोडरमल जी की एक शैली रही है कि उन्होंने स्वयं ही प्रश्न खड़ा किया है और उसका जवाब भी दिया। उन्हें पता था कि कुछ खुरापाती श्रावक भी होंगे, कुछ अज्ञानी श्रावक भी होंगे, कुछ विद्वान श्रावक भी होंगे, तो सबके लिए जो है वो यहाँ पर माल मिल जाए, इस तरह की प्रश्नोत्तर शैली में इस समय मतलब समझ लीजिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथादिराज को लिखा है। यहाँ प्रश्न है कि पूदगल परमाणु तो रागादिक के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। क्या प्रश्न है? तो करेंगे जो पूदगल परमाणु है वो रागादिक का मतलब है राग द्वेष रूप परिणाम। तो अगर हम राग द्वेष रूप परिणाम करते हैं तो पूदगल परमाणु कर्म रूप में बंध जाते हैं। अनादि कर्म रूप कैसे हैं? फिर आप ये कैसे कहते हो? शास्त्रों में तो ये बात आती है कि जीव भाव करता है, जैसे भाव कर्म करता है वैसे द्रव्य कर्म बनते हैं। तो आप अनादि कैसे कह सकते हो? मैंने अभी बुरे परिणाम किए तो मेरा अभी पाप बंधा ना, अनादि से पाप है, ये आप कैसे कह सकते हो? तो समाधान, निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है। आप निमित्त किसे कहेंगे? तो साहब नया कोई काम हो तो आप निमित्त कहो। हमारा साहब नया घर बनाए तो नया घर बनाने वाले में जो जो कारीगर और कारपेंटर और जो लोग लगे वो सब आपके निमित्त हुए। लेकिन साहब दादा परदादा का ही बना हुआ घर है तो उसमें किसको निमित्त मानोगे घर बनाने के? तो वो तो अनादि से चला आ रहा है, तो वहां निमित्त की परंपरा नहीं चलती। इसका उदाहरण यहां दिया। अनादि अवस्था में तो निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है क्योंकि तो अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे नवीन पूदगल परमाणुओं का बंधन हो तो स्निग्ध वृक्ष गुण के अंशों ही से होता है, और मेरुगिरी आदि स्कंदों में अनादि पूदगल परमाणु का बंधन है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन? देखिए जब कर्म बंधते हैं कुछ नए तो उसमें राग द्वेष रूप कुछ नए नए गुणों का अंश रहता है, लेकिन अनादिकाल से बंधे हुए कर्म है तो उसमें किसी के निमित्त की जरूरत नहीं, वो तो अनादि से बंधे। तो कई बार ये चीज हमें देखने में आती है कि वर्तमान में कोई पाप कर रहा होता है ना, बहुत बुरे काम करता है, चोरी डाका करता है, परेशान करता है, तो भी उसके यहाँ लॉटरी निकलती हुई देखी जाती है, उसके यहाँ बहुत सुख सुविधाएं देखी जाती हैं, है ना। बहुत ही बदतमीज आदमी के भी घर में ऐशो आराम, मर्सिडीज गाड़ियां और ये सब देखी जाती हैं। तो ये बात यहाँ टोडरमल जी की इससे समझ में आती है कि उसके अनादि से वो जो है प्राचीन ऐसे कोई कर्म परमाणु पुण्य के बंधे हुए हैं तो वे उदय में आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो फिर रहे हैं। भले वर्तमान में वो कैसा भी काम कर रहा हो, लेकिन उदय में उसके जो है वो पूर्वोपार्जित कर्मों का फल उदय में आ रहा है। तो ये इस तरह का बंधन या इस तरह का जो है अनादि संबंध है, तो उसमें किसी का निमित्त संभव नहीं है। सुमेरु पर्वत पर अनंतानंद पूदगल परमाणुओं का स्कंद सुमेरु पर्वत है। अब उस सुमेरु पर्वत में कई है ना अनंत परमाणु खिरते रहते हैं, नए परमाणु आते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो अनादि संतति, अनादि परंपरा बनी रहती है। वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है? इसलिए कोई निमित्त नहीं कहा जाता अनादि में। आप किसको, सुमेरु पर्वत किसने बनाया साहब, आप किसको निमित्त मानेंगे? है ना, तो आप कहेंगे नहीं साहब वो तो अनादि से बना हुआ है, उसके पूदगल परमाणु तो अनादि से हैं, किसी ने बनाया नहीं। उसी प्रकार नवीन परमाणुओं का कर्म रूप होना तो रागादिक ही से होता है। जैसे राग द्वेष रूप परिणाम जीव करता है तो ही नए कर्म बंधते हैं। राग द्वेष रूप परिणाम नहीं हो तो कर्मों की संवर हो जाता है। आश्रम निरोधा संवर कहते हैं ना, तो आश्रम का निरोध हो जाना, आश्रम मतलब इनकमिंग। अगर हम राग द्वेष रूप परिणाम नहीं करें, वीतराग रूप परिणाम रहें, तो कर्म स्टॉप हो जाते हैं, कर्मों की इनकमिंग रुक जाती है। और फिर उग्र तपस्या करते रहें, आत्मा की धुनी लगाएं, तो जो कर्म बंधे हुए थे स्टोर में वो भी निर्जरा रूप में क्षय हो जाते हैं। और जब पूरी निर्जरा हो जाती है कर्मों की तो उसी की अवस्था का नाम मोक्ष कहलाता है। सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष, कि सभी कर्मों के अभाव होने का नाम मोक्ष है। सारे कर्म हट जाएं, इसका नाम मोक्ष है।
करें कि कर्म बंधेंगे, उसका रीजन तो रागादिक परिणाम ही है। भाव कर्म से ही द्रव्य कर्म बनते हैं, द्रव्य कर्म से नौ कर्म मिलते हैं, नौ कर्म से अगेन भाव कर्म होते हैं। ये एक साइकिल है जो अनादिकाल से चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। इसको कब तोड़ा जाए कि ज्ञान के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, आत्मध्वनि लगाने से, जो वैराग्य से उस श्रृंखला का क्षय हो सकता है, नहीं तो वही बना रहेगा। आप राग द्वेष रूप परिणाम करोगे, द्रव्य कर्म का स्टोर होंगे, आश्रम होगा, वे द्रव्य कर्म उदय में आएंगे, तो उसके आधार से आपको 9 कर्म मिलेंगे। 9 कर्म मतलब स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, ऑफिस, कार, बंगला, जितना भी ये तामझाम दुनिया में है, जिसके लिए भाग दौड़ चल रही है, वो भाग दौड़ आपको मिलती रहेगी राग द्वेष रूप परिणाम करने से। तो जैसा सोचते हैं वैसा ही काम होता है। हमारे मुनिराज दिन रात आत्मा में चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन। वे दिन रात आत्मा का चिंतन करते हैं, इसलिए उन्हें आत्मा दिखती है, आत्मा मिल जाती है उन्हें। हम दिन रात विषय भोगों का चिंतन करते हैं। अभी तो है ये छोटा सोफा है, नया आ जाए तो और बढ़िया हो, इसके 2 साल हो गए हैं, अब बदल लें तो बढ़िया है ना। इस तरह के अनेक क्या कह सकते हैं कि परिणाम चलते रहते हैं दिन रात। सुबह से उठने से लेके रात को सोने तक सोचते क्या है ना, सिर्फ पेट भरने और बाकी के सामग्री को इकट्ठा करने की भावना। तो वो जैसा सोचे है ना, जैसी मति वैसी गति। तो जब बार बार पैसा पैसा सोचेगा तो पैसा ही आएगा, बार बार ये भोगों की वांछा रखेगा, कार, बंगला, मकान, तो कहीं ना कहीं वो साधन जो है जुड़ते जाते हैं। जैसा सोचते हैं वैसा काम होता है, क्योंकि उस रूप परमाणु है ना, परिणाम वैसे हो रहे हैं तो वैसे परमाणु बंधते हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो अन्य धर्मादिक में और सभी जगह पॉजिटिव थिंकिंग की बात की जाती है। भाई सकारात्मक सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। ये क्यों कहा जाता है? ये जैन धर्म की बात है कि आप जिस तरह के परिणाम भाव रखोगे वैसा ही आपके उदय में आएगा, वैसा ही होगा, है ना। तो ऐसे ही अगर हम मुनिराज हमारे दिन रात आत्मा का चिंतन, वे दिन रात आत्मा का चिंतन करते हैं, इसलिए उन्हें आत्मा दिखती है, पूर्ण सुख दिखता है, वे निराकुल रहते हैं, वहां कोई आकुलता नहीं रहती है। और हम दिन रात जो है वो सिर्फ पैसे का चिंतन या दिन रात घर बार स्त्री पुत्र मकान का चिंतन, तो वही हमारे सामने बार बार आते रहते, वही संयोग बनते रहते, है ना। और हम इतने राग द्वेष रूप परिणाम रखते हैं कि भाई हमारे बेटे की शादी में उसने ऐसी साड़ी या ऐसा किया था, वो 10 साल बाद भी याद रखता है भला आदमी कि उन्होंने हमें, हमारे पड़ोसियों ने हमें 100 रुपए या 101 का टीका किया था, तो हम भी उसके बेटे के शादी में या जो भी होगा 101 ही करेंगे। और कई लोग तो इतना, तो अच्छा उसने वो कपड़ा दिया था तो मैं वही कपड़ा उसको वापस पकड़ाऊंगा। तो इस तरह की भावनाएं हम रखते हैं और सोचते हैं कि हम जैन हैं या हम समझ लीजिए कि मोक्ष मार्गी है, तो या महावीर के संतान है, अगर हम अपने आप को ये कहते हैं तो कितना अनर्थ हम कर रहे हैं। क्योंकि ये वाणी तो टोडरमल जी ने डंके की चोट पे कहा है कि महावीर की देशना ही है, इसमें कुछ भी मिलाया गया नहीं है। क्योंकि मिलावट होती है तो विद्वान लोग ज्यादा देर तक टिकने नहीं देंगे उसे, मार्केट में वो रह नहीं सकता डुप्लीकेट आइटम, है ना। कुछ ही दिनों में वो वैसे ही या तो पुलिस पकड़ लेगी उसको, या जो कंपनी वाले, ओरिजिनल कंपनी वाले हैं, वो उस पर केस ठोक देंगे, या जो पारखी लोग हैं वो परख करके अच्छी चीज ही खरीदेंगे। तो जिनवाणी में मिलान कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं मिलता है। तो ये तो टोडरमल जी पहले ही बोल के आए हैं, पहले ही अध्याय में, कि जो बात यहाँ पर आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये भगवान महावीर स्वामी की देशना है, ये भगवान महावीर स्वामी के शब्द हैं। इसीलिए शब्दों का, वर्णों का, अक्षरों का जैन धर्म में बहुत सम्मान है। क्योंकि अगर हम कुछ भी बकवास करते हैं, कुछ भी प्रलाप करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो वो हम सीधे भगवान महावीर का अपमान करते हैं। हमारे जिह्वा से या टंग से निकला हुआ अपशब्द भगवान महावीर स्वामी की इंसल्ट है, जैनिज्म की इंसल्ट है, ऐसा प्रतीति होना चाहिए।
कबीरदास जी ने लिखा कि आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, है ना, सॉरी रहीम का लिखा हुआ है कि आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, जो रहीम नहीं उलटिए, रही एक की एक। कह रहे कि गाली आती तो एक है, कोई एक हमें गाली देता है, हम क्या करते हैं, हम तैयार खड़े रहते हैं उसकी एक गाली की 10 गालियां सुनाने की, है ना, 10 गालियां सुनाने के लिए हम तैयार रहते हैं। तो कह रहे आवत गाली एक है, उल्टत हो ही अनेक, और जो रहीम नहीं उलटिए, रहीमदास कहते हैं कि भाई गाली का जवाब गाली से मत दो, गोली से भी मत दो, किसी से मत दो, है ना, तो वो एक की एक बन के रह जाएगी। उसके पाप का उदय है जिसके कारण वह अपशब्द बोल रहा है। हमारे जैनिज्म का तो मंत्र यह है, हित मित प्रिय वचन। अगर हम महावीर की संतान हैं तो महावीर तो हित मित प्रिय वचन ही बोलते थे, तो फिर हम अब जो है वो बकवास कैसे कर सकते हैं, हम प्रलाप कैसे कर सकते हैं, हम किसी का अपमान कैसे कर सकते हैं। तो ये हमें सीखने की बात है, जो वाकई हमारा जैन धर्म महान महान सातिशय पुण्य उदय से ऐसा उत्कृष्ट विद्वानों का लिखा हुआ ये सारा साहित्य हमें उपलब्ध है, ये इसकी महिमा आनी चाहिए। मतलब आप सोचिए कि अगर किसी को करोड़ों की मिलियंस की लॉटरी निकल आए तो रात को नींद नहीं आए खुशी के मारे, वैसी खुशी के मारे नींद नहीं आनी चाहिए कि वाकई अनंत उपकार है हमारे आचार्यों का, विद्वानों का, कि जिन्होंने इतना दुर्लभ साहित्य जो है वो जीवंत रखा और आज हमारे पास उपलब्ध है। चलिए, सो वहां निमित्त का क्या प्रयोजन, उसी प्रकार नवीन परमाणुओं का कर्म रूप होना तो रागादिक से ही होता है, और अनादि पुद्गल परमाणुओं की कर्म रूप ही अवस्था है। तो आप कह रहे कि अनादि जो पुद्गल परमाणु है वो कर्म रूप ही बंधे हुए हैं, है ना, उनको नया बांधने की, नए भाव करने की जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी कर्म रूप है, वहां निमित्त का कोई प्रयोजन नहीं है। तथा यदि अनादि में भी निमित्त मानोगे तो अनादिपना रहता ही नहीं है। आप अनादिपना कैसे कहोगे फिर, भाई निमित्त है मतलब किसी ने बनाया है ना, कोई करने वाला है ना, मतलब कर्मों को, तो करें अगर कर्मों को कोई करने वाला है या बाद में हुए हैं तो फिर कर्मों के अनादिपने की सिद्धि नहीं हो सकती, जीव के अनादिपने की सिद्धि नहीं हो सकती कि भाई जीव भी बाद में हुआ फिर उसके साथ कर्म जुड़ गए, तो ये संभव नहीं है। तथा यदि अनादि में भी निमित्त मानो तो अनादिपना रहता नहीं है, इसलिए कर्म का बंध अनादि मानना चाहिए। सो तत्व प्रदीपिका प्रवचन सार शास्त्र की व्याख्या में जो सामान्य ज्ञेय अधिकार है वहां कहा है, देखिए उन्होंने शास्त्र का कोटेशन भी लिखा कि कहां पर ये बात लिखी हुई है। रागादिक का कारण तो द्रव्य कर्म ही है, द्रव्य कर्म मतलब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, वेदनी, गोत्र, ये जो 8 कर्म है इन्हें द्रव्य कर्म बोलते हैं। जो हम राग द्वेष रूप परिणाम करते हैं उन्हें भाव कर्म बोलते हैं। जो द्रव्य कर्म के निमित्त से उदय होते हैं, संयोग मिलते हैं, उन्हें हम 9 कर्म कहते हैं। संयोग अच्छे भी हो सकते हैं, संयोग बुरे भी हो सकते हैं, है ना, किसी भी तरह के संयोग हो सकते हैं। आप देखते हैं कि किसी किसी की ऐसी संतान होती है, 2 संतान हुई तो दोनों ही समझ लीजिए कि मेंटली चैलेंज वाले या हैंडीकैप्ड हो गए, या गर्भ के समय कोई ऐसी समस्या हो गई कि जिसके कारण बच्चे के कोई अंग उपांग जो है वो चले गए, कहीं ना कहीं कोई और समस्या हो गई, आड़े टेढ़े, किसी का माथा बड़ा है, किसी का कुछ है, किसी की उंगलियां ज्यादा है ना, ऐसे कितने तरह के नाम कर्म के कारण से ऐसे शरीर के संयोग बनते हैं। अगर हमें अच्छा शरीर मिला है, सुंदर सुयोग्य शरीर मिला है, तो ये भी हमारे नाम कर्म का उदय है कि जिसके कारण अच्छा संयोग वैसा बना हुआ है ना। अच्छे गोत्र में जन्म लिया है तो गोत्र उच्च कुल में जन्म है तो गोत्र कर्म का उदय चल रहा है कि जिसके कारण इस भव में, मनुष्य भव में हमें जैन कुल जैसा उच्च कुल मिला। तो ये कर्मों का जो है वो अनादि संतति परंपरा है, और यही कारण बताया कि रागादिक का कारण तो द्रव्य कर्म है, राग द्वेष रूप परिणाम करेंगे तो ये ज्ञानावरणादि कर्मों का आश्रव होगा, इनकमिंग होगी, और द्रव्य कर्म का कारण रागादिक है कि भाई द्रव्य कर्म है इसलिए जीव राग द्वेष करता है,
तब वहां तर्क किया गया, तब वहां एक प्रश्न किया गया है कि ऐसे तो इतने तरह से दोष लगता है। अब एक दोष है ना, साहित्य में भी बहुत दोष लगते हैं, तो इतने तरह से दोष क्या चीज है? तो कह रहे कि एक के होने पे दूसरा नहीं हो और दूसरे के नहीं होने पे पहला भी नहीं हो, दोनों को होना जरूरी है, एक दूसरे पे दोनों डिपेंड हो, उसका नाम इतर है ना, इतरेतर। आश्रय, आश्रय मतलब डिपेंडनेस, उसका नाम दोष है। तो वो तो दोष लगेगा कि भाई द्रव्य कर्म है तो रागादिक परिणाम हो रहे हैं, रागादिक परिणाम है तो द्रव्य कर्म है, तो जीव मुक्त कैसे होगा? ये प्रश्न किया। तब वहां तर्क किया है कि ऐसे तो इतने तरह से दोष लगता है, वह उसके आश्रित, वह उसके आश्रित, कहीं रुका भी नहीं, फिर तो मोक्ष होगा ही नहीं। तब उत्तर ऐसा दिया है, वहां पर फिर ये उत्तर दिया, नेवम अनादि प्रसिद्ध द्रैव कम संबंधस्य तत्र हेतुत्वेनोपादानात्। इसका मतलब क्या है? पढ़ते हैं कि ऐसा आगम में कहा है। देखिए यहां पर लिखा है कि अर्थ इस प्रकार इतने त्राशय दोष नहीं है, क्योंकि अनादि का स्वयं सिद्ध द्रव्य कर्म का संबंध है। हम सबका ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि, आयु, नाम, गोत्र, ये जो 8 कर्म है, ये इसका संयोग कब से है? तो कह रहे अनादि से चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि अभी कुछ हमने परिणाम किया और तुरंत ही उसका उदय में आ गया। कदाचित कभी कभी ऐसा अपकर्षण उत्कर्षण वगैरह होती है कर्मों की 10 अवस्थाएं उस अपेक्षा से, लेकिन फिर भी कर्मों का जो बंधान है वो तो अनादि का मानना पड़ेगा, नया नहीं हम मान सकते, वैसा नहीं मान सकते, क्योंकि अनादि का स्वयं सिद्ध द्रव्य कर्म का संबंध है, उसका वहां कारण पने से ग्रहण किया है। ऐसा आगम में कहा है, तथा युक्ति से भी ऐसा ही संभव है कि कर्म के निमित्त बिना पहले जीव को रागादि कहे जाए, मतलब कर्म का निमित्त नहीं हो और रागादि कहे जाए तो रागादिक जीव का एक स्वभाव हो जाए, क्योंकि पर निमित्त के बिना हो उसी का नाम स्वभाव है। तो ये स्वभाव की डेफिनेशन यहां दी है कि किसको कहते हैं स्वभाव। स्वभाव 2 शब्दों से मिलके बनाए, स्व उपसर्ग है, भाव मूल शब्द है। भाव मतलब विचार, भाव मतलब वो भाव नहीं रुपया पैसे वाले भाव, यहाँ भाव मतलब विचार, हम जो थॉट्स रखते हैं, जैसे परिणाम, परिणाम भी कह सकते हैं उसको। स्वभाव, स्वभाव मतलब हमारे भाव, तो हमारे जो परिणाम है उसमें पर किसी द्रव्य का निमित्त नहीं रहता है ना, क्योंकि पर के निमित्त से हो तो वो स्वभाव नहीं, वो भी विभाव कहलाएगा। जैसे ज्ञान दर्शन जो है वो जीव का स्वभाव है, तो उसमें किसी की निमित्तता की जरूरत नहीं है ना, ज्ञान और दर्शन में किसी के निमित्त की जरूरत नहीं है। आत्मा को देखने में किसके निमित्त की जरूरत है? तो कैसे आप किसी के निमित्त की जरूरत नहीं। जब जीव आत्मोन्मुख होगा, आत्मा के दर्शन करेगा, उस समय कहा गया है समस्त संकल्प विकल्प जालम, है ना, सारे संकल्प और विकल्प राग देश रूप परिणामों को छोड़ करके जीव जब अंतर्मुख होगा तो स्वयमेव अपने आत्म वैभव को देखेगा, किसी भी दूसरे व्यक्ति की, किसी भी पर द्रव्य की आत्मा के दर्शन में जरूरत नहीं है। अगर आप सोचिए कि हम अपने स्वभाव में ही देखें कि देखिए कहीं चलना है, कहीं कुछ करना है तो सहयोग पर निमित्त बनते हैं, पैर निमित्त है, गाड़ी कार बंगला जो भी है वो निमित्त है, लेकिन मुझे कहीं जाना ही नहीं है, अपनी आत्मा में ही रहना है, तो कौन निमित्त बने? तो कह रहे मेरा ज्ञान स्वयं ही जो मेरा स्वभाव है वही अपने आप में निमित्त नैमित्तिक है, वहां पर द्रव्य। तो स्वभाव मतलब बिना पर के संयोग से किया गया भाव, उसका नाम स्वभाव। जो दूसरों के संयोग से हो उसका नाम पर भाव कहा गया है। समय सार में कुंद आचार्य ने प्रथम मतलब जो गाथाएं हैं शुरू की पहले अधिकार में, उसमें स्वद्रव्य और परद्रव्य की चर्चा की। क्या है स्वद्रव्य और परद्रव्य? और ये बात भी लिखी है कि पज्जय मूढ़ा पर समया, जो पर्याय दृष्टि रखते हैं, जिन्हें शरीर अच्छा लगता है, जिन्हें है ना जो जाति का भेद करते हैं, जो रंग का भेद करते हैं, जो आयु का भेद करते हैं,
वे सब पर्याय हैं, है ना, पर्याय दृष्टि हैं। और पज्जय है ना, मूढ़ा पर समय लिखा। ये जो पर्याय दृष्टि जीव है वे पर समय है, मतलब उन्हें अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं है। तो हम सबका भी तो यही हाल है कि हम सब पज्जय मूढ़ा है, हम पर्याय की ओर देखते हैं। हम जो है शरीर को देखते हैं, शरीर के अंदर विराजमान संचालित जो ज्ञान और आनंद में आत्मा है उसको कौन देखता है? उसको जो देखता है जैन धर्म के अनुसार तो वो विरला है, वो तो प्रशंसनीय है, वो सम्यक दृष्टि है, वो जो है वो मोक्ष मार्गी है, जो अपने स्वभाव को देखता है, जो पर है ना, पर निमित्त से देखता है, शरीर को देखता है कि मैं नितेश हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं लंबा हूं, मैं जैन हूं, मैं ये हूं, मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं। ये जो भेद करता है और इसको मान रखा है वह तो जैनिज्म के हिसाब से मूर्ख है। उसके लिए तो मूर्ख शब्द दिखा। पज्जय मूढ़ा, मूढ़ा मतलब मूर्ख होता है। संस्कृत के एक कवि हुए हैं, उन्होंने एक श्लोक लिखा कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। कि इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं। कौन से? जलम, अन्नम, सुभाषितम। कि जल जो है वो उस कवि ने उसको अन्न मतलब रत्न बोला, अन्न मतलब अनाज, ये भी रत्न बोला, और सुभाषित मीठे बोल। और मूढ़ई पाषाण खंडेशु, मूढ़ई मतलब मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न मानते हैं कि ये कौन सा है वो जो भी है ना, जितने भी आपके ये मूंगा है कि कौन सा हीरा है कि जो भी है, वो जितने रत्न चलते हैं प्रचलित कीमती रत्न, उन पत्थर वो क्या है, सब पत्थर के टुकड़े ही तो हैं। उसको शाइनिंग करके और जो है वो आपको दे दिया गया है, आपने उसके लाखों रुपए दे दिए। चाहे जो भी डायमंड है या आपके हाथ में पुखराज है या और जितने भी रत्न हम और आप समझते हैं कि उससे पहने, और लोगों की ऐसी धारणाएं हैं और समाज में आप समझ लीजिए कि जगत में इतने मूर्ख बनाने वाले भी हैं कि भाई आप ये पत्थर पहन लो तो आपका लाइफ सुधर जाएगी। तो लाइफ उससे सुधरेगी कि ये समझने से सुधरेगी, कि कर्मों की परिपाटी जानने से सुधरेगी, कि चाहे कर्म आड़े होंगे तो चाहे कितने पुखराज की माला पहन ले तो भी जो है वो कोई रोकने वाला नहीं, और अगर कर्म आड़े नहीं है, नहीं पहनेगा तो भी सुखी रहेगा। वो तो जगत में प्रत्यक्ष दिखता है। जंगल में बैठे मुनिराज सिर्फ पीछे और कमंडलू से सुखी देखे जाते हैं, और हम घर में 10-10 एसी लगाए हुए, बाहर मर्सिडीज खड़ी हुई है ना, डॉक्टरों का मेडिकल इंश्योरेंस सब कुछ होने के बाद भी महादुखी है, परेशान है, और हमें कहीं सुख नहीं मिलता, हाय हाय किए जा रहे हैं उसके बाद भी। तो ये मतलब मेंटलिटी हमें समझनी होगी कि क्या हमारी धारणा है, सुख है कहाँ, सुख का खजाना कहाँ है, उसको देखना होगा। सो कहे जाए तो रागाधिक जीव का एक स्वभाव हो जाए, क्योंकि पर निमित्त के बिना हो उसी का नाम स्वभाव है। स्वभाव की डेफिनेशन क्या है? कि जो नेचर से हो, बाय नेचर हो, उसका नाम स्वभाव। दूसरों की जरूरत नहीं पड़े, सब आपको। अच्छा मैं ये बताता हूं कि आपको क्षमा करने के लिए, किसी को माफ करने के लिए किसकी जरूरत है? कोई कहे तब माफ करो कि आपको मन में ही आ जाए कि यार चलो उसने मेरा बुरा किया, कोई बात नहीं, ठीक है, उसके परिणाम ऐसे, उसने पाप बांधा, आगे वो भोगेगा, मैंने तो उसको माफ किया। तो आपको क्षमा करने में, क्षमा वीरस्य भूषणम कहा जाता है। तो क्षमा एक आत्मा का स्वभाव है, अंग है, विशेषता बता, गुण है। तो कह क्षमा करने के लिए किसकी जरूरत है? किसी की जरूरत नहीं। जानना और देखना ये काम करने के लिए किसकी जरूरत है? तो किसी की जरूरत नहीं है ना। ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान चश्मे से नहीं होता है, ज्ञान ये आंखों से नहीं होता है। इसलिए इसका गजब का उदाहरण शास्त्रों में आता है। पिहिता गारे करके एक शत पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में लिखा है इसका एक श्लोक, कि ज्ञान कैसे होता है। ज्ञान हम सोचते हैं कि जिसकी आंखें हैं उसे ही ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। तो अंधे हैं उनको ज्ञान नहीं है क्या? तो जिनकी अब आंखें हैं, ये ज्ञान होने का पैरामीटर नहीं है। उसका गजब का उदाहरण दिया कि कोई प्रेमी है, उसको एकदम काली गुफा में, है ना, काली जेल में
एकदम जहां सूरज की एक किरण नहीं जाए, अंधेरा ही अंधेरा, डार्क अंधेरा हो, वहां पर कैद कर दिया जाए, तो क्या उसको अपनी प्रेमिका का हाव भाव, चेहरा, बोलने का तरीका उसके दिमाग में आता है कि नहीं आता है? चलो उसकी तो आंखें भी हैं, है ना, तो भी वहां ज्ञान के बल से जो है, वो ज्ञान जो है वो स्वाधीन है, ये बताया कि ज्ञान के लिए वहां कोई भी सामग्री नहीं है, पूर्ण अंधकार है, फिर भी वो अपनी प्रेमिका का चेहरा मोहरा बहुत स्पष्टता से आनंद लेकर के देखता है, सपने देखता है, और जेल में कैदी बंद पड़ा है। ऐसे ही हम यहाँ बैठे हैं और हमारा कोई प्रियजन बी लवर कहीं दूर चला जाता है, तो क्या हमें उसके क्रियाकलापों के बारे में, जिससे हमें प्रेम है, मोह है, राग है, आसक्ति है, वो याद नहीं आता है क्या? तो बिना किसी के, कोई जरूरत नहीं, कुछ भी दूसरे निमित्तों की जरूरत नहीं है, सहज ही याद आ जाती, सहज ही ज्ञान का विषय बन जाता है। तो ज्ञान मतलब जानना और देखने में किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए जानना और देखना आत्मा के स्वभाव कहे गए। और जो सदाकाल रहते हैं उसका नाम स्वभाव, जो बदल जाए वो स्वभाव कैसा है ना, थोड़ी देर रहे। सब आप कहो कि पानी का स्वभाव शीतलता है, तो पानी को तो हमने गर्म कर दिया ना, गैस स्टोव पे रख के गर्म कर दिया, देखो इसने स्वभाव छोड़ दिया। अब आप गैस स्टोव बंद कर दो, पानी के उस पतीली को आप नीचे रख दो थोड़ी देर के लिए, सहज अपने टेम्परेचर में, जो टेम्परेचर उसका था उसमें आ जाएगा। तो स्वभाव इसको बोलते हैं। और इसीलिए जैन धर्म में स्वभाव का आश्रय लेने की बात की गई है। स्वभाव का जो आश्रय लेता है वो महासुखी है, और जो पर्याय का आश्रय लेता है, पर भाव का आश्रय लेता है, वो सदाकाल दुखी है। उसके कर्मों का आश्रम होता है जो है ना, स्वभाव विमुख होता है। जो आत्म विमुख होता है उसके कर्म बंधते हैं, जो आत्म सम्मुख होता है उसके कर्म हटते हैं। कितनी गजब की बात है, मतलब सोचिए। और जो स्वभाव से विमुख होता है वो संसार में महादुखी है, और जो स्वभाव सम्मुख होता है वो विपत्ति में रह करके भी सुखी है। गज कुमार मुनिराज की सिगड़ी जल रही है, फिर भी वे सुखी कहलाते हैं, है ना। शत्रुंजय पहाड़ पर पांडवों के हाथों में और शरीर में गहने पहनाए जा रहे हैं, जलते हुए अंगारे, लेकिन फिर भी वे सुखी हैं। क्यों? क्योंकि स्वभाव सन्मुख है। और जो प्रभाव रूप है ना, राग द्वेष रूप परिणाम, घर बार, स्त्री पुत्र, मकान जायदाद, बैंक बैलेंस, इनमें लगे हुए हैं, वे महादुखी हैं। वे कभी सुखी हो नहीं सकते, क्योंकि कर्मों की इनकमिंग चालू ही चालू है। ये तो उसी तरह हो गया जैसे एक समझ लीजिए गिलहरी थी, वो नदी के किनारे क्या कर रही थी कि नदी में डूबती और एक कण लेती मिट्टी का और बाहर फेंक देती, फिर एक कण लेती, फिर बाहर फेंक देती, फिर एक कण लेती, बाहर फेंक देती। एक ज्ञानी आया, उसने पूछा भाई क्या कर रही है? तो कह रही है मैं ये पूरी रेत खाली कर रही हूँ, है ना, ताकि पानी नीचे आ जाए और मैं रास्ता बन जाए, या इस तरह का एक एक बूंद लेकर के पानी को हटाने का प्रयास, एक एक बूंद लेके कण कण को हटाने का। ऐसा हम अनादि से करते आ रहे कि इस पर्याय में जाऊं तो सुखी हो जाऊं, ऐसा करूं तो सुखी हो जाऊं। ये भावनाएं जो है वो अज्ञानता का कारण है, दुख का कारण है, कर्मों के आश्रव का कारण है। इसलिए स्वभाव की ओर देखना। अब सोचिए इतनी सी बात हम लौकिक जीवन में भी उसको अप्लाई करके देख सकते। जब भी कोई लड़ाई हो घर में, तो आप सोचे साहब मेरा स्वभाव तो शांत रहना है, मेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा रूप रहना है, ये जो हो रहा है वो सहज अपने उदय से हो रहा है और उससे आप प्रभावित नहीं हो, तो सहज ही वो आपको दुख नहीं लगेगा। लेकिन आप उसमें इन्वॉल्व होगे तो डेफिनेटली आप दुखी होंगे, आप परेशान होंगे, आकुलित व्याकुलित होंगे। लेकिन आप उससे अलिप्त रहेंगे, सहज भाव से उसको स्वीकारते रहेंगे, तो सहज वो आएगा और पर्याय निकल जाएगी, है ना, वो चला जाएगा। लेकिन हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं,
वहीं पर जो है वो फिर दुख खड़ा हो जाता है। इसलिए कर्म का संबंध अनादि ही मानना, इसलिए कर्म तो अनादि से है। यहां फिर प्रश्न है कि न्यारे न्यारे द्रव्य और अनादि से उनका संबंध ऐसा कैसे संभव है? कह रही आप कह रहे हो कि साहब कर्म जुदा, पुद्गल जुदा, जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व को साथ, बाकी को जो कछु है याही को विस्तार। तो आप पहले ही ये कह रहे हैं कि कर्म अलग है, आत्मा अलग है, तो उन दोनों का अनादि से कैसे संबंध हो सकता है? उसका समाधान, जैसे मूल ही से जल और दूध का, दूध जो है वो जल से ही बना हुआ है, तो दूध में जल अनादि से है ना। सोना और किट्टी का और सोने में जो भी गंदगी मिली हुई है वो भी अनादि से। तूष और कण का, छिलके और दाल का जो है वो संबंध अनादि से। मूंगफली और उसके छिलके का, केला और उसके जो है ना मूल तत्व है और केले के छिलके का कब से संयोग है? तो कह रहे अनादि से ही है। तेल और तिल का संबंध देखा जाता है, नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है, ये नहीं बने। वैसे ही अनादि से जीव कर्म का संबंध जानना, ऐसे ही जानना कि अनादि से ये बने हुए हैं, नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है। फिर तुमने कहा कैसे संभव है, ये संभव कैसे है उसकी चर्चा भी यहां करते हैं। तो अनादि से जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य है, वैसे ही कई मिले द्रव्य भी हैं। इस प्रकार संभव होने में कुछ विरोध तो भाषित नहीं होता। कह रहे कि कहीं अनादिकाल से कुछ द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, कुछ मिले हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों काम चल रहा है। दोनों तरह की बातें यहाँ पर बताई हैं। फिर प्रश्न है कि संबंध अथवा संयोग कहना तो संभव है जब पहले भिन्न हो और फिर मिले हो। भाई आप संबंध और संयोग कब कहते हैं? आप कहते हैं ना मैंने अपनी बेटी का संबंध किया, मतलब आपकी बेटी का पहला कोई पति नहीं था, लेकिन आपने कोई वर ढूंढ लिया तो आपने संबंध किया, तो नया जुड़ा ना, शुरू से तो नहीं आई थी, जन्म से तो वर लेके नहीं आई, तो नया जुड़ा, तो नया जुड़ा तो वो बंधन कहलाता है, तो वो अनादि नहीं कहलाएगा, है ना। तो देखो संबंध तथा संयोग कहना तब संभव है जब पहले भिन्न हो और फिर मिले हो। यहां अनादि से जीव मिले जीव कर्मों का संबंध कैसे कहा? तो आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई जो है वो अनादिकाल से ही ये है? तो समाधान, अनादि से तो मिले थे परंतु बाद में भिन्न हुए। गजब का उदाहरण दिया यहाँ कि देखिए कैसे हम कह सकते हैं। तो हम देखते हैं ना कि हमारे भरत चक्रवर्ती मोक्ष गए, हमारे आदिनाथ 24 तीर्थंकर जितने भी हैं वे सब अनादि से कर्म से लिप्त थे और उन्होंने उग्र पुरुषार्थ किया, आत्मा की धुनी लगाई, तो उनके कर्मों का निर्जरा हुई और वे पूर्ण सुखी हुए, ये हमें दिखते हैं। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि अनादि से तो थे लेकिन जुदे जुदे हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। लेकिन इस प्रकार अनुमान से तथा केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं, ये हमारे केवलियों ने कहा है। हम अनुमान करके भी ये देखते हैं। देखिए शास्त्रों में ये इन दो बातों से, अनुमान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष से किसी बात को हम सिद्ध कर सकते हैं। इसका जब सर्वार्थ सिद्धि, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ सिद्धि का जब शास्त्रों में वर्णन आता है तो वहां लिखा है कि दूर जो पदार्थ है ना, सूक्ष्म अंतरित और दूर पदार्थ हैं, ये हम कैसे कह सकते हैं? भाई मैं अमेरिका नहीं गया, मैं यूएसए नहीं गया, लेकिन मैं ये कह सकता हूं ना कि यूएसए है, इस यूनिवर्स में कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। मैं नहीं गया तो मैं ये थोड़ी कह सकता हूं कि साहब है ही नहीं। ठीक है, मेरे नहीं जाने या जाने से नहीं, ये अनुमान लगा के कि अन्य लोग गए हैं, है ना, वो लोग मेरे रिश्तेदार नातेदार मेरे बंधु लोग गए और उन्होंने बताया कि कनाडा ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया ऐसा है, यूएसए ऐसा है, भारत ऐसा है, तो उससे मुझे समझ में आया सुमेरु पर्वत है। ये कैसे पता चला? तो साहब हमारे केवल ज्ञानियों ने उसको प्रत्यक्ष देखा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सुमेरु पर्वत है। 16 स्वर्ग हैं, है ना, 7 नरक हैं, नरक भूमियां हैं, ये सब जो है 4,84,000 जो योनियां हैं, तो ये सब जो 4 गतियां हैं,
ये हमारे तीर्थंकरों की वाणी में प्रत्यक्ष आया है, क्योंकि वे केवल ज्ञानी हैं। तीन लोक की कोई ऐसी जगह नहीं है जो उनके ज्ञान में नहीं आई, और वे वितरागी हैं, उन्हें किसी से राग द्वेष नहीं है। इसलिए जो वितरागी है, जो पूर्ण ज्ञानी है, वो अगर कोई बात कहता है तो उसको हर कोई एक्सेप्ट करता है। आप देखिए, हर जगह जब भी प्रतियोगिताएं होती हैं तो क्या करते हैं लोग कि एक तो एक्सपर्ट को बुलाते हैं और दूसरा ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं जिनको दोनों पक्षों से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए जज बनते हैं। जज जो होते हैं ना, चाहे न्यायालयों में या आप अपन कोई प्रतियोगिता कराते हैं, वाद विवाद या डिबेट या कोई भी कंपटीशन कराते हैं, तो हम ऐसे व्यक्तियों को रखते हैं प्रतियोगिता के संचालक जो होते हैं। या तो वो मतलब उसमें एक्सपर्ट भी होना चाहिए उस प्रतियोगिता में, और साथ में दोनों पार्टियों के प्रति उसका कोई राग द्वेष नहीं होना चाहिए, है, दोनों पार्टियों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करती है, दोनों पार्टियां उसका कहा हुआ मानती है कि नहीं मानती? मानती है ना। तो यही बात हमारे केवल ज्ञानियों की है कि एक तो वे एक्सपर्ट हैं दुनिया के ज्ञान में, उन्हें पूरा केवल ज्ञान है, तो इसलिए वो एक्सपर्ट है इस दुनियादारी को जानने में, वो दुनियादारी में एक्सपर्ट है। दूसरा, उन्हें हमसे कोई राग द्वेष नहीं है, तो इम्पार्शियल है, तो इसलिए वो जो बात कहेंगे वो सच्ची और अच्छी ही कहेंगे। इसीलिए जिनवाणी हमारी सच्ची और अच्छी है, ये बात हम तीर्थंकरों की उनकी वाणी से केवल ज्ञान से सिद्ध कर सकते हैं। तो केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं, इससे उनका बंधन होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है, तथा उस भिन्नता की अपेक्षा उनका संबंध अथवा सहयोग कहा गया है। क्योंकि नए मिले या मिले ही हो, भिन्न द्रव्यों के मिलाप में ऐसे ही कहना संभव है। इस प्रकार इन जीव कर्म का अनादि संबंध है, इसलिए वे अनादि हैं। क्यों है? क्योंकि हम उसे देख रहे हैं कि अनादि से थे, लेकिन बाद में अलग अलग हो गए। अलग हुए मतलब पहले भी जुदे थे तब तो अलग हुए, पहले जुदे नहीं थे तो कैसे अलग होते? भाई दूध में पानी मिला हुआ है तो हंस उसे दूध दूध पी जाता है, पानी निकालता है कि नहीं? तो पहले से मिला हुआ था तभी तो पृथक किया, तो पहले से भी उसमें वो दिखता था हमें एक में, लेकिन वो अपने अपने रूप से न्यारे द्रव्य वहां मौजूद थे। ऐसे ही आत्मा और कर्म अनादि से हैं, मिले हुए लगते हैं, लेकिन वे जुदा जुदा थे, वो हमारे सामने दिखता है, क्योंकि केवल ज्ञानियों ने उसका अभाव किया, सिद्धों ने पूर्ण अभाव किया, इसलिए हम कह सकते हैं कि कर्म अनादि से है। इस प्रकार यहाँ कर्मों के अनादिपने की और जीव के भी अनादिपने की सिद्धि यहाँ पर की है। एक चार्वाक दर्शन है, उसकी उक्ति के साथ ही पूर्ण करेंगे। चार्वाक दर्शन का मानना है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, कि जब तक जियो ऐशो आराम से जियो, है, लौन लेकर के भी घी पियो, क्योंकि शरीर के मरने के बाद भस्मीभूतस्य देहस्य, भूत मतलब आत्मा को भी बोलते हैं, आत्मा का पर्यायवाची शब्द है कि इस आत्मा के या इस शरीर को भी भूत बोलते हैं, 5 भूतों से मिलके बना। तो कह रहे हैं इस शरीर के नष्ट हो जाने के बाद, मर जाने के बाद किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, इसलिए एंजॉय करो। सिर्फ ऐसे भी कई दर्शन हैं, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ कर्मों का विधान है कि अगर हम इस कर्मों के सिस्टम को समझेंगे तो हम न सिर्फ अपनी वर्तमान पर्याय को सुधार पाएंगे, अपने परिणामों को हम कंट्रोल कर पाएंगे, बल्कि जो प्राचीन पुराने अनादि सी जो संतति बंधी आई है उसकी निर्जरा करने में भी सक्षम होंगे। और धीरे धीरे जब पूर्ण निर्जरा हो जाएगी तो मुक्ति की अवस्था भी हमें मिलेगी। सिद्धों का जो दरबार है उसमें हमें सिद्धों के साथ विराजमान होने का अवसर मिलेगा। इस तरह कर्मों के अनादिपने की सिद्धि यहाँ समझ करके हम भी शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण अवस्था को पूर्ण सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूं। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति।
मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानो सी बखानी है छहो द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको काहू न सताय वेको भव्य और आनी है जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र।